पहले मेरे तमाम मुसलमान भाइयों को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। खुदा आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। दोस्तों, जिस तरीके के साथ ज़माना जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, उसी तरीके के साथ दीन इस्लाम को जदीद किस्म के जो फितने हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। तो फी ज़माना दीन इस्लाम को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की सूरत में एक जदीद किस्म के फितने का सामना करना पड़ रहा है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अपने यूट्यूब चैनल पर बैठ के अपने लायानी और मनगढ़ंत किस्म के जो उनसे अकायद हैं उनकी तशहीर करते हुए नज़र आता है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा उसके जो तरीक़ा वारदात है वो ये है कि अपने मनगढ़ंत और झूठी जो उनकी बातें हैं वो असलाफ़ उम्मत और औलिया किराम उनकी तरफ मंसूब करता है, उनकी तरफ झूठी बातें मंसूब करके अपनी जो दुकानदारी है उसको चमकाते हुए नजर आता है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अपने एक बयान में अपनी दुकानदारी चमकाते हुए और इमाम इब्ने कसीर उन पर बहुतान बांधते हुए कहता है कि जो इमाम इब्ने कसीर है उन्होंने भी जो मुख्तार सकफी है उसकी तारीफ की है कातिलिन हुसैन को कत्ल करने की बिना पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा आप उसका बयान सुने, तो उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा उसके दावे को हम देखेंगे कि आया कि इसमें कोई हकीकत है या उसने ये सिर्फ इल्ज़ाम लगाया है, ये सिर्फ बहुतान है। आप इब्ने कसीर ने भी तारीफ की है कातिल हुसैन के को कत्ल करने पर अबू बैदा इसकी मुख्तार सकफी की, और कहा कि इसने मुसलमानों के दिल ठंडे किए। इब्ने कसीर ने कहा? बिल्कुल, इब्ने कसीर ने लिखा। दोस्तों, आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा आपने उसका बयान सुन लिया कि इमाम इब्ने कसीर ने भी कातिलिन हुसैन को कत्ल करने की बिना पर जो मुख्तार सकफी है उसकी तारीफ की है। जबकि इसके बरखिलाफ जब हम इमाम इब्ने कसीर उनकी जो कुतब है जब हम उनकी स्टडी करते हैं, उनका जो मुताला करते हैं तो मामला जो उनसा इसके बरक्स नजर आता है। ये मेरे पास है अल बिदाया वन निहाया, ये मुतरजम है, इसको तारीख इब्ने कसीर भी कहते हैं। इसकी जिल्द नंबर 8 और पेज नंबर 361, इसमें जो इमाम इब्ने कसीर है वो मुख्तार सकफी उसके जो हालात वो बयान करते हैं, उसके हालात बयान करते हुए ज़िम्नन यहाँ पर ये बात जिक्र करते हैं कि जो मुख्तार सकफी था ये शुरू में नासबी था और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उनसे शदीद किस्म का बुग़्ज़ रखता था। तो दोस्तों, इमाम इब्ने कसीर तो ये कह रहे हैं कि ये नासबी था, मुख्तार सकफी हजरत अली से शदीद बुग़्ज़ रखता था। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कह रहा है कि जनाब इमाम इब्ने कसीर ने मुख्तार सकफी की तारीफ की है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि मुख्तार सकफी जो कि नासबी था, हजरत अली से शदीद बुग़्ज़ रखता था, वो अचानक से अहले बैत अतहार उनका इतना मुहिब कैसे बन जाता है? तो ये जो यू टर्न लगाता है, इस यू टर्न की असल वजह क्या थी? अगला जो उनका हवाला है जिसको इमाम इब्ने कसीर यहाँ पर जिक्र करते हैं उससे ये जो उनकी हकीकत है बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं कि हजरत हसन ने उनकी ख़यानत को महसूस किया। अब यहाँ से इमाम इब्ने कसीर एक दूसरे वाक़े की तरफ इशारा कर रहे हैं। इमाम हसन जब वो अपनी खिलाफत पर मुतमक्किन हुए तो आपको पता है कि इमाम हसन वो अपना लश्कर लेकर रवाना हो जाते हैं हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु उनके साथ जंग करने के लिए। तो दोनों जो उनसे लश्कर है वो आमने सामने हो जाते हैं, लेकिन इमाम हसन वो जंग पर सुलह व बैत इसको तरजीह देते हैं और इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों ही जो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु उनकी बैत कर लेते हैं। उनकी बैत करके उम्मत मुस्लिमा में जितने भी इख्तिलाफ आते हैं सबका खात्मा कर देते हैं। तो जो इमाम हसन है जब वो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु उनकी बैत करते हैं तो उनके जो लश्कर वाले होते हैं जो कि बड़े उनके मोहब्बत के दावेदार होते हैं और कहते हैं वफादारी के जो दावे करने वाले होते हैं, वो हजरत इमाम हसन उनके मुखालिफ हो जाते हैं और कहते हैं कि आपने हमको जलील कर दिया है, नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, आपने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु उनकी बैत करके अपने ये जो उनका मामला ठीक नहीं किया। तो हजरत इमाम हसन जब उनको उनकी ख़यानत का पता चलता है तो आगे इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं तो आप उनको छोड़कर एक छोटी सी फौज के साथ मदाइन की तरफ भाग जाते हैं। तो मुख्तार ने अपने चचा से कहा, यानी कि इमाम हसन जब वो अपने लश्कर को छोड़कर मदाइन की तरफ जाते हैं तो मदाइन में जो मुख्तार सकफी भी होता है, तो मुख्तार सकफी अपने चाचे को कहता है कि अगर मैं हजरत हसन को पकड़कर हजरत मुआविया के पास भेज दूं तो हमेशा के लिए उनके नज़दीक ये मेरा बहुत बड़ा कारनामा होगा। तो जी दोस्तों, ये देखें मुख्तार सकफी जो कि हजरत अली का भी दुश्मन, इमाम हसन का भी दुश्मन, ठीक है, इमाम हसन का यहाँ तक वो इस नौबत तक पहुँच गया
कि इमाम हसन को पकड़कर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु उनके पास ले जाने का उसने मुकम्मल इरादा बना लिया था। तो इन दो हवालाजात से साबित हुआ कि अहले बैत अतहार उनका जो सा बदला लेना या कातिलीन हुसैन को कत्ल करना ये सिर्फ बहाना था। असल में जो मुख्तार सक़फ़ी वो दौलत और शोहरत या जो हुकूमत है उसका जो सा लालची शख्स था, उसका लालच रखता था। तो वाक़या करबला जब हो जाता है तो आपको पता है कि यजीदियों के इस कबीह फेल से जितने भी मुसलमान होते हैं वो सारे के सारे नाराज़ होते हैं, नाला होते हैं। तो जो मुख्तार सक़फ़ी वो अवाम को अपने साथ मिलाने के लिए, उनकी राय या उनकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए या उनकी नज़रों में हीरो बनने के लिए वो क्या करता है कि जो इमाम हुसैन उनका जो सा बदला लेता है और कातिलीन हुसैन को कत्ल करता है। मजीद इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं, ये जिल्द नंबर 8 पेज नंबर 362 में लिखते हैं कि जो मुख्तार सक़फ़ी था वो सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर उनको गालियाँ निकाला करता था। इसी तरीके के साथ आप आ जाए पेज नंबर 364, इसमें इमाम इब्ने कसीर एक रिवायत को जिक्र करते हैं जो कि दीगर कुतुब हदीस में मिल जाती है। जिक्र करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अनकरीब सकीफ से दो कज़्ज़ाब निकलेंगे। सकीफ ये कबीले का नाम है, तो हुजूर ने इरशाद फरमाया सकीफ से दो कज़्ज़ाब निकलेंगे। तो आगे यहाँ पर आगे बयान हुआ है कि एक जो सा कज़्ज़ाब वो तो हज्जाज बिन यूसुफ था और दूसरा जो सा कज़्ज़ाब वो मुख्तार सक़फ़ी था। अब यहाँ पर इमाम इब्ने कसीर के इस हवाले से ये भी बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि अपने इसी बयान में वो कहता है कि हुजूर ने ये तो इरशाद फरमाया था कि दो कज़्ज़ाब निकलेंगे, लेकिन कोई हमें ऐसी दलील नहीं मिलती कि जिससे ये साबित हो कि वो कज़्ज़ाब मुख्तार सक़फ़ी ही था। तो इमाम इब्ने कसीर के इस हवाले से ये भी बात साबित हो जाती है कि पहला जो सा कज़्ज़ाब वो हज्जाज बिन यूसुफ था और दूसरा जो सा कज़्ज़ाब वो मुख्तार सक़फ़ी था। तो अब ये जो आपको मैं हवाला देने लगा हूँ ये पेज नंबर 663 पर है। इस हवाले से बिल्कुल ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जो मुख्तार सक़फ़ी था उसने नबूवत का दावा भी किया था और लोगों को ये कहता था कि नाउज़ुबिल्लाह माज़िल्ला हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो मुझ पर वही लेकर आते हैं। जैसे इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं कि वो शख्स फी नफ्स ही सच्चा नहीं था, मुख्तार सक़फ़ी फी नफ्सी ही सच्चा नहीं था बल्कि वो झूठा था और उसका ख्याल था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ उस पर वही नाजिल होती है, नाउज़ुबिल्लाह माज़िल्लाह। दोस्तों ये इमाम इब्ने कसीर का जो मुख्तार सक़फ़ी है उसके मुतालिक ये मौक़िफ़ था। इमाम इब्ने कसीर वो इसके हालात में यानी कि मुख्तार सक़फ़ी के हालात में इसके और भी बहुत ज़्यादा जो स्याह कारनामे हैं उनको दर्ज करते हैं, लेकिन जिन्होंने मानना होता है उनके लिए इतने जो उनसे दलाइल काफ़ी होते हैं। लिहाजा साबित हो गया इतने दलाइल से कि जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है उसने इमाम इब्ने कसीर पर बहतान बांधा है। इमाम इब्ने कसीर उन्होंने हरगिज़ भी जो उनसा मुख्तार सक़फ़ी उसकी तारीफ़ नहीं की, बल्कि इमाम इब्ने कसीर उनका जो उनसा मौक़िफ़ था उसके मुताबिक जो मुख्तार सक़फ़ी था वो नासबी था, हज़रत हसन का भी दुश्मन था और वो ये दावा करता था कि नाउज़ुबिल्लाह माज़िल्लाह उस पर वही का नुज़ूल होता है।